वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। गर्मियों में आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं। कुल्फ़ी खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, गर्मी इतनी होती है, कभी रात हो शाम हो, शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता है जब हमारे बच्चे या हम ज़िद ना करें कि कुल्फ़ी ना खाएं या आइसक्रीम ना खाएं। समस्या उसके अंदर कुछ आती है। क्या क्या समस्याएं आती हैं इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ सीधा सीधा प्रश्न है। सबसे पहली बात, चाहे कुल्फ़ी हो चाहे आइसक्रीम हो, अगर बनाया जाएगा और उसमें दूध का कंटेंट डलेगा तो ये तो आप समझ गए होंगे, जब पीने के लिए शुद्ध दूध हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा तो आइसक्रीम के अंदर कोई शुद्ध दूध डालेगा नहीं। जितना भी आपका दूध का उपयोग अगर होता है आइसक्रीम के अंदर, दो ही तरीके से जो है उसके अंदर फैट कंटेंट को लेकर आया जाता है। आपने अभी रिसेंटली देखा भी होगा, अमूल कंपनी ने बाकी सारी कंपनीज के ऊपर केस कर दिया था कि आप आइसक्रीम शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम में क्रीम शब्द का उपयोग हो रहा है। क्रीम शब्द बनेगा दूध से, दूध से ही क्रीम निकलेगी और दूध का आप उपयोग नहीं कर रहे। यानी मार्केट के अंदर जितने भी प्लेयर्स थे वो क्या कर रहे थे, वेजिटेबल ऑयल जैसे पाम ऑयल हो गए, जो घटिया तेल हो गए, उनको हाइड्रोजनेट करके, जैसे पहले डालडा बनता था उस तरीके से पहले फैट बनाते हैं और उससे आइसक्रीम को बना रहे थे। तो यानी जितनी बार हमारे बच्चे आइसक्रीम खाएंगे उनमें से दो में से एक चीज़ उनके शरीर में ज़रूर जाएगी, या तो ये गंदे तेलों से बना हुआ फैट जो वो हर रोज़ खाएंगे तो सीधा हृदय के ऊपर जो है नुकसान करेगा, और दूसरी तरीक मिल्क सॉलिड्स। ये मिल्क सॉलिड्स कोई देसी गाय या शुद्ध भैंस के दूध से नहीं बन रहे हैं, ये बाजार के अंदर आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब कुछ डालकर विदेशों से इंपोर्ट करके हमारे देश के अंदर मिल्क सॉलिड्स का उपयोग किया जा रहा है। तो इन दोनों में से एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा जरूरी जाएगी हमारे बच्चों के शरीर के अंदर, और ये हानिकारक भी सिद्ध होगी, ये आप समझ चुके हैं। और सोचिए अगर हर रोज़ शाम को खाने वाले हैं तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप ये कह सकें महीने में एक ही बार मेरा बच्चा आइसक्रीम खाता है। गर्मियों के अंदर आइसक्रीम हर रोज़ खाएंगे, ये सारा एक्यूमुलेट होता रहेगा और बच्चों के अंदर शरीर में जाके नुकसान करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपके जितनी भी आप आइसक्रीम खाने वाले हैं या कुल्फ़ी खाने वाले हैं उसके अंदर रिफाइंड शुगर का ही उपयोग होगा। और आप जानते हैं कि आइसक्रीम कुल्फ़ी जो है वो कितनी मीठी होती है। खाना क्या चाहिए हमारे बच्चों को, खांड, मिश्री, ओरिजिनल, लेकिन खिला क्या रहे हैं हम उन्हें, चीनी। जब गर्मियों के अंदर इसी तरीके से शरबत, कुल्फ़ी बार बार वो चीनी वाला पिएंगे तो शरीर को जाके उस रिफाइंड शुगर का भी नुकसान होने वाला है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसके अंदर नुकसान करने वाली है वो है आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर। अब आपको लगेगा आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर तो जी हर चीज़ के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर भी आ गए तो क्या नुकसान है। एक छोटा सा कॉमन सेंस का प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। रिसेंटली अमेरिका ने 7 आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर, जिसे सिंथेटिक डाइज बोलते हैं, उनको बैन कर दिया अपने देश में। कहा कि इसका उपयोग आप कर नहीं सकते। तो सारी इंडस्ट्री ने उनसे पूछा होगा कि भैया क्यों नहीं कर सकते, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में डलता है। यूएसए का ये कहना है कि भैया ये 7-8 डाइज जो आप यूज़ कर रहे हो, जो कि बाकी देशों के अंदर अभी भी अप्रूव्ड है, वहाँ पर धड़ल्ले से यूज़ हो रही हैं। एफडीए ने, यूएस एफडीए ने कहा है कि भैया इसके अंदर सीधे सीधे प्रमाण मिले हैं कि ये बच्चों के अंदर जाकर सीधा कैंसर कर सकता है। कुछ कुछ डाइज के हम आपको नाम बता रहे हैं जो यूएसए के अंदर एफडीए के द्वारा बैन की जा चुकी है, लेकिन आज भी पूरी दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर और खासकर भारत के अंदर तो धड़ल्ले से ये बिक रही हैं। क्विनोलिन येलो, कार्मोइसिन, इथाइल एक्राइलेट, बेंजोफिनॉन, प्यूलेगॉन, ये सारे वो आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स हैं जो हमारी आइसक्रीम्स के अंदर हर रोज़ डाले जाते हैं, इसलिए कि आइसक्रीम देखने में अच्छी लगे, इसलिए कि वो जब बच्चा उसको, आपको क्या लगता है कि लीची के फ्लेवर की जो आइसक्रीम है उसके अंदर क्या ओरिजिनल लीची डालकर किसी ने दी होगी? केवल लीची का आर्टिफिशियल फ्लेवर उसमें डाल दिया जाता है। आपको स्वाद लीची का आता है, लेकिन वो जहरीला पदार्थ हमारे बच्चों के शरीर में धीरे धीरे जाता है। तो इस बार गर्मियों में जब हम आइसक्रीम खाना शुरू करने वाले हैं उसकी ये बेसिक सच्चाई हमें पता होनी चाहिए। अब होता ये है, गवर्नमेंट इसको एक लेवल तक प्रमोट करती है, जो लिखित के अंदर आता है उसके अंदर इसकी एक ग्रामेज को अप्रूव कर दिया जाता है, हालांकि वो भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब यूएसए ने जब बैन किया है तो बाकी देशों ने तो अभी तक बैन भी नहीं किया। तो या तो यूएसए वाले बेवकूफ़ हैं जिन्होंने ये प्रमाण निकाल लिया है कि इनसे कैंसर होता है, या बाकी देश वालों को परवाह नहीं है अपने लोगों की, जो ये कह रहे हैं कि नहीं भैया तुम धड़ल्ले से इसका उपयोग कर लो। समस्या ये आती है कि जब आपने डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि आप उपयोग कर लो, तो उपयोग करने वाले पे डिपेंड करता है वो इसकी कितनी सामग्री अपनी आइसक्रीम में डालना चाहता है। इसका प्रमाण आपको 2009 की एक रिपोर्ट में मिलेगा, जिसके अंदर सिराजगंज एरिया के अंदर 500 से ज़्यादा ऐसी फैक्ट्रियां थी जहां पे आइसक्रीम बन रही थी। उनके अंदर गंदे पानी का उपयोग किया जा रहा था, अरारोट पाउडर गंदा उपयोग किया जा रहा था। ये सारी टॉक्सिक जितनी केमिकल वाली डाइज हैं भरपूर मात्रा में, जितनी रिकमेंडेड थी उससे ज़्यादा मात्रा में उपयोग की जा रही थी। आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स डाल रहे थे, गंदे सोडा उसके अंदर डल रहे थे, मिल्क पाउडर्स जो एक्सपायर्ड हो चुके थे वो डाले जा रहे थे,
सैक्रीन नाम का, जैसे मैंने बताया बहुत सारी आपको कुल्फियाँ होंगी जिनके ऊपर दिखेगा भैया ये तो शुगर फ्री है, इसमें रिफाइंड शुगर नहीं डाला। हम पूछेंगे रिफाइंड शुगर नहीं डाला तो भले मानस इसके अंदर मिठास आई कहाँ से। जैसे ही आप ये पूछेंगे पता चलेगा सैक्रीन डल रहा है, पता चल रहा है इसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर्स डल रही हैं। इसी चक्कर के अंदर बच्चों को जो ये कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे ऊपर आप पिला रहे हैं जिनके अंदर लिखा है शुगर फ्री, वो शुगर फ्री एक्चुअली है नहीं, उससे ज़्यादा खतरनाक पदार्थ आर्टिफिशियल शुगर्स उनमें डल रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बच्चों के शरीर में इन गर्मियों के अंदर जाने वाली हैं। जितनी जल्दी जागेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वाक्षी ने कोशिश करी है परिवारों को इससे बचाने की। और एक बेसिक कॉमन सेंस की हम आपको बात बताते हैं, कुछ मत करिए, शुद्ध दूध पूरे दिल्ली एनसीआर में तो हम अवेलेबल करवा ही रहे हैं, बाहर भी देसी गाय के दूध का मिल्क पाउडर तो कर ही रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करिए, 2 से 3 घंटे लगेंगे, दूध को अच्छे से पकाइए। जब पका लेंगे तो दूध के अंदर का पानी जो है वो उड़ जाएगा, पीछे गाढ़ा दूध बचेगा। उस गाढ़े दूध में केसर डालिए, इलायची डालिए, आपकी कुल्फ़ी बनने के तैयार। अब बहुत सारे बंधु हैं जो जहाँ के जॉब करते हैं, जो कहते हैं सर इतनी मेहनत नहीं कर सकते, क्या करें, उसमें समाधान नहीं है। तो वाक्षी ये कुल्फ़ी आपको अवेलेबल करवा रही है। कुल्फ़ी बनाने का तरीका बड़ा आसान है। आपको 2 से 3 घंटे तक जो है इसको दूध को पकाना है। पकाने के बाद में इसमें थोड़ी सी केसर डाल दीजिए, थोड़ा सा आप इसमें इलायची डाल दीजिए। केसर इलायची की, ओरिजिनल केसर इलायची की, बिना कोई आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर इन सबको डाले बिना, थोड़ी सी आप उसमें खांड डाल दीजिए। 4 चीज़ें डलेंगी, दूध, खांड, केसर, इलायची, और आपके घर के अंदर आपकी आंखों के सामने बनकर कुल्फ़ी तैयार हो जाएगी। अब समझदारी का प्रश्न ये है कि जब ये 4 चीज़ें डालकर हम थोड़ी सी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम कुल्फ़ी घर में बना सकते हैं, तो बाज़ार से लेकर क्यों आएँ। तो मेरा आपसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि आइसक्रीम का मुझे खुद बहुत शौक़ है। पिछले 2-3 साल से हम इस चीज़ में परेशान थे कि कैसे बच्चों को इस जहर से बचाया जाए। अब ईश्वर के आशीर्वाद से ये चीज़ें लॉन्च हो चुकी हैं। आप अगर घर में बना सकते हैं तो पूरी रेसिपी की वीडियो मैं नीचे भेज रहा हूँ। 1 घंटे की पूरी वीडियो है, कैसे आइसक्रीम बन रही है, वो बहुत बेसिक तरीका आपको बताया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, घर में बना लो। और अगर नहीं बना सकते तो हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह के बैग्स जो है वो हमने अरेंज करे हैं। इन बैग्स के अंदर क्या है कि अंदर अगर हम कुल्फ़ी रखेंगे तो उसके बाद में 4-5 घंटे तक भी अगर आपके पास में आने में हमें समय लगता है तो ये पिघलेगी नहीं। तो इस तरीके से कुल्फ़ी जो है वो आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। तो इस तरह की कम से कम कुल्फ़ी है, आप सबका समर्थन मिलेगा, इसके अलग अलग फ्लेवर्स को लॉन्च किया जाएगा। अब इसको बनाया कैसे गया, शुद्ध भैंस का दूध, उसी प्रोजेक्ट से, शीरधाम प्रोजेक्ट से, जिससे हम आपको पिछले 3 साल से अच्छा दूध पिला रहे हैं, उन्हीं के यहाँ से भैंस का दूध मंगवाया जा रहा है। ऑर्गेनिक केसर का और ऑर्गेनिक इलायची का उपयोग किया जा रहा है। खांड, ऑर्गेनिक खांड डल रही है। सारी चीज़ें 100% ऑर्गेनिक जब डल जाएंगी तो बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक घर के अंदर ही आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। तो मेरी उम्मीद है कि इस अच्छे प्रोजेक्ट को आप सराहेंगे। अपने घर में बनाइए जितना हो सके, नहीं हो तो वाक्षी आपके समर्थन के लिए खड़ी है। इसी उम्मीद के साथ भारत वंदे मातरम।